Hello everyone, welcome to the first lecture of national income. फ्रेंड्स, नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है. ठीक है, सबसे पहले आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जानते हैं. क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर रहा हूं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी एज वन. पूरे नेशन को जब हम एक लेके ट्रीट करते हैं कि भाई पूरा नेशन जो है मेरा वो कैसा है, वो एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट है, और उसके हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है. ठीक है, जिसमें हम नेशंस के रिसोर्सेज को नेशंस की प्रायोरिटी के लिए यूज करते हैं, नेशन की दिक्कतों के लिए यूज करते हैं. जब हम देश के पैसे को देश की ज़रूरतों के लिए यूज करते हैं तो उसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या काम करते हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है. अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन तो क्लियर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन तो डन है, बट बात ये आती है ना कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे परेशान करने वाला जो चैप्टर है ना वो आ जाता है क्या? नेशनल इनकम. बहुत सारे बच्चों ने नेशनल इनकम के बारे में मुझे बोला है सर नेशनल इनकम समझ में नहीं आता. तो हम लोगों ने ना नेशनल इनकम का पूरा एक प्लेलिस्ट डिसाइड किया है कि आप लोगों को दे देंगे. अभी ये क्या क्या है आ जाओ समझो. इसमें देखो बहुत सिंपल सी बात है. वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट? वी आर स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम. आज हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे. अभी नेशनल इनकम जो है ना उसको मैं बांट रहा हूं तीन पार्ट में, तीन बेसिक इंडिविजुअल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. क्या क्या है देखो. सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे नेशनल इनकम की, कि बेसिक्स में क्या क्या है. बेसिक्स में भी अगर आप देखोगे तो बेसिक्स में क्या क्या आ रहा है? 4 सेक्टर, टाइप ऑफ गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट और इन्वेस्टमेंट. यानी ये सिर्फ बेसिक्स है. इसमें हम लोग कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे, इसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि क्या काम करना है. इसमें हम लोग सिर्फ ये चीज नोटिस करेंगे कि हम लोग बेसिकली क्या जरूरी है, क्या कंसेप्ट जरूरी है while we are discussing national income. देखो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली सारे बच्चे जो है ना वो एग्रीगेट्स और मेथड पे फोकस करते हैं, वो बेसिक्स नहीं पढ़ते. बट अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना तो आपको नेशनल इनकम के जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो नहीं बनेंगे. आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें कहाँ पे नेशनल इनकम इंक्लूड करना चाहिए और किन किन पॉइंट्स में नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है? बेसिक से मिलती हैं. तो बेसिक आ जाएगा. बेसिक्स पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें? एग्रीगेट्स में. एग्रीगेट्स में पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ग्रॉस कंसेप्ट है. यहाँ पे आपका जीडीपी, एनपी, जीएनपी, एफसी, मतलब ग्रॉस कंसेप्ट 4, नेट कंसेप्ट 4, ये पूरे के पूरे आ गए. इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट आता है. इनफैक्ट इसमें ग्रॉस एंड नेट में हम लोग कन्वर्जन भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो, कैसे फॉर्मूले को बना सकते हो. ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग ग्रॉस एंड नेट में देखेंगे. ठीक है, इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर. व्हाट इज डिफ्लेटर? जीडीपी जो है हमारा वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है, महंगाई से अफेक्ट होता है. कि भाई महंगाई है ना, बार बार महंगाई बढ़ते जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ते जा रही है. अब जो प्रोडक्ट हमें 10 रुपए का मिल रहा था अब वो प्रोडक्ट 15 रुपए का मिल रहा है. तो जीडीपी में 10 रुपए ऐड हो रहे हैं, जबकि ऐड हो मतलब 10 रुपए की जगह 15 रुपए ऐड हो रहे हैं. सेम प्रोडक्ट के लिए जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में जीडीपी बढ़ा नहीं है. तो ये जो दिक्कत आ रही है ना, ये दिक्कत हम लोग कहां पे हैंडल कर रहे हैं? जीडीपी डिफ्लेटर. इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेटर. ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्रीन जीडीपी. नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी. एकदम नया जीडीपी है जो बेसिकली ये देखता है कि भाई हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, हम गुड्स एंड सर्विस तो बना रहे हैं, लेकिन इस गुड्स एंड सर्विस बनाने के चक्कर में कहीं हम ये ना कर दें कि हम पॉल्यूशन कर दें, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हैम्पर कर दें. तो अभी ऐसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ना पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा चल रहा है. तो ऐसे केस में ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट आया कि आप जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जीडीपी के साथ साथ आप एनवायरमेंट का कितना ख्याल रख रहे हैं ये भी नोटिस किया जाएगा. तो ये कंसेप्ट बन गया ग्रीन जीडीपी. तो दो बेसिक सेट है, दो बेसिक डिवीजन हो गया, एक बेसिक्स और एक आ गया एग्रीगेट. एग्रीगेट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स. मेथड्स 3 मेथड हैं बेसिकली, प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम या फिर डिस्पोजेबल मेथड, और लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड.
एक्सपेंडिचर मेथड, बेसिकली ये 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जो 3 मेथड जनरली नेशनल इनकम का होता है। सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सब में जो कैलकुलेशन का पार्ट आता है वो ये, नेशनल इनकम में जो कैलकुलेशन का पार्ट आता है वो ये आता है, मेथड्स आते हैं, जिसपे बच्चे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि बेसिक्स कवर नहीं है। इसीलिए हम लोग 0 से लेके जा रहे हैं और 100% पूरे के पूरे नेशनल इनकम को कवर करेंगे। तो आप एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक भी मिस किया तो दिक्कत। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि पेन पेपर लेके एकदम बैठ जाओ, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज नोट डाउन कर लो, वापस वीडियो को प्ले करो और जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में एंटर कर दो कि हाँ सर ये वाला नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दीजिए, या फिर ये वाला नहीं समझ में आया, इसको और बेटर एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट, ये 3 मेथड आ गया। 3 मेथड के बाद देखो कुछ सवाल हैं हमारे, है ना, कुछ सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहला, सर आप नेशनल इनकम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बता दीजिए नेशनल इनकम क्या होता है। तो देखो बहुत बहुत बेसिक सा बात है कि इनकम ऑफ नेशन, तुम्हारे भाषा में शुरू करते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा नेशनल इनकम क्या है, वो उधर से बोलता है सर इनकम ऑफ नेशन इज नेशनल इनकम। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर। यहीं से शुरू करते हैं कि इनकम जो है क्या है, इनकम जो है वो किसका इनकम भाई, देश का इनकम। तो ठीक है, देश का इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन भाई बात यह है कि देश का इनकम कैलकुलेट कैसे करोगे, कैसे पता करेंगे कि देश का क्या इनकम है। तो सिंपल सा बात बोला, सिंपल कंसेप्ट इकोनॉमिस्ट ने दिया। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि देखिए भैया, इंडिया है, इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विस जो बिक रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इनकम है। अगर गोलगप्पा बिक रहा है तो वो गोलगप्पे वाले का इनकम है, समोसा बिक रहा है तो समोसे वाले का इनकम है। तो जितना भी गुड्स बन रहा है और बिक रहा है वो किसी ना किसी का इनकम है। तो जब पूरे देश के इनकम की बात आई तो पूरे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है, उस सारे गुड्स एंड सर्विस को आप एक जगह रख लीजिए, ऐड करके मार्केट प्राइस पे एक जगह प्लेस कर लीजिए, वही बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो बहुत शॉर्ट में अगेन जस्ट इंट्रो टाइप से, व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके देश में बन रहे हैं, उन सबके वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करके एक जगह रख रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई वी नीड नेशनल इनकम? देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो कैसे पता चलता है? कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कैसे पता चलता है? उसके रिजल्ट से, है ना। आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, उसी तरीके से आपका रिपोर्ट कार्ड या कोई भी आप पढ़ रहे हो, टेस्ट से पता चलता है। जब आपका टेस्ट होता है तो टेस्ट से पता चलता है ना। उसी तरीके से नेशन ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा? नेशनल इनकम। सबने कहा कि भाई यूएस ज्यादा है कि रशिया ज्यादा है, इंडिया ज्यादा है कि चाइना ज्यादा है। अब इसका कोई ना कोई तो मार्क होना चाहिए ना। तो इसके लिए लोगों ने क्या सेट कर दिया? लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, सारे कंट्री में देखते हैं, जिस कंट्री में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम नेशनल इनकम के लेवल पे लेके आएंगे और वहां से मेजर हो जाएगा कि भाई इसका नेशनल इनकम ज्यादा है, ये डेवलप्ड कंट्रीज, इसका नेशनल इनकम कम है लेकिन बढ़ रहा है तो ये डेवलपिंग कंट्रीज, इसका नेशनल इनकम एक लेवल से लो है तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो ये आ गया नेशनल इनकम का रीजन कि नेशनल इनकम क्यों बना। अब देखो किसने दिया था कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम? देखो नेशनल इनकम का जो मेथड था ना, वो साइमन कुजनेट ने दिया था। साइमन कुजनेट ने नेशनल इनकम के मेथड्स दिए थे। जो ये 3 मेथड आप देख रहे हो ना, इन तीनों मेथड ने किसने दिया था, किसने प्रोपाउंड किया था? बेसिकली साइमन कुजनेट ने दिया था। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे जब हम लोग तीनों मेथड वाले जोन में जाएंगे, तो इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अब लास्ट लाइन समझिए। नेशनल इनकम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आप कंसेप्ट वाइज बोलो, आप मार्क्स वाइज बोलो, आप कंपिटिटिव लेवल पे बोलो। इफ यू आर गोइंग फॉर CUET, इफ यू आर गोइंग फॉर CA फाउंडेशन, इफ यू आर गोइंग फॉर इनफैक्ट कंपिटिटिव लेवल में कोई भी, इनफैक्ट यूपीएससी में जब इकोनॉमिक्स का बेसिक्स आता है तो नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स के क्वेश्चंस उसमें पाए जाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम आपके लिए बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। और नेशनल इनकम एक ट्रिकी पार्ट बन जाता है क्योंकि बच्चे उसको बाइफरकेट करके नहीं पढ़ते, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अभी बेसिक्स पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे पहले क्या आ रहा है? बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहला क्या है? 4 सेक्टर इकोनॉमी। भैया पूरी की पूरी दुनिया को, ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड को हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स ने कितने पार्ट में बांटा है? 4 पार्ट में बांटा है। कौन कौन सा ये 4 पार्ट है? सबसे पहला देखो क्या कह रहा है? हाउस होल्ड। नाम से ही क्या रह रहा है? घर। देख रहे हो यहां पे क्या है? ये है घर। अभी सर हाउस होल्ड सेक्टर घर है, घर में हम क्या करते हैं? घर में हम खाना खाते हैं। घर में हम किस किस पर्पस से रहते हैं? बेसिकली घर में सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली किस एक्टिविटी पे फोकस करता है? कंजम्पशन एक्टिविटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल दोज एक्टिविटीज, हर वो एक्टिविटी जो देश में हो रहा है जो कंजम्पशन पर्पस के लिए है या फिर कंजम्पशन पर्पस के लिए ही वो काम कर रहा है, तो उसको हम कौन सा सेक्टर बोलेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर बोलेंगे। आसान है, ठीक है। सेकंड सेक्टर पे आते हैं। सेकंड सेक्टर है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। नाम से ही क्या लग रहा है? किस पर्पस से ये काम कर रहा है? प्रोडक्शन, यानी गुड्स एंड सर्विस बनाना। तो ये भैया क्या कर रहे थे? खा रहे थे, कंजम्पशन। ये जो है ये क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर। क्या करता है प्रोड्यूसर सेक्टर? प्रोडक्शन करता है। देखो प्रोड्यूसर सेक्टर सिंपल क्या काम करता है? प्रोड्यूसर बहुत बेसिक है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? हर वो एलिमेंट जो प्रोडक्शन में हेल्प करे। जैसे अगर मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो मुझे रेस्टोरेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? मुझे चाहिए एक प्लेस जहां पे मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो सके, मुझे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे चाहिए शेफ जो खाना बना सके, एक मैनेजर जो उसको हैंडल कर सके, और कुछ पैसे जिससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो ये जितनी चीजें हैं जो बिजनेस में लग रही हैं उनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर सेक्टर बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करके रॉ मटेरियल को यानी सब्जियों को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, यानी शाही पनीर में कन्वर्ट करता है या फिर मिक्स वेज में कन्वर्ट करता है और कंज्यूमर को देता है। तो सिंपल सा एस्पेक्ट है कि जब आप रॉ मटेरियल को उठा रहे हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस कन्वर्जन का आप पैसा ले रहे हैं जिससे आपका प्रॉफिट बन रहा है, तो ये सेक्टर हमारा कौन सा सेक्टर हो गया? ये सेक्टर हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा एक्टिविटी हो गया? प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो सिंपल याद रखना है, हर वो एक्टिविटी जो बेसिकली प्रोडक्शन करे, गुड्स एंड सर्विस बनाए, वो किस सेक्टर का पार्ट है? प्रोड्यूसर सेक्टर का पार्ट है। अब ये दो बेसिक सेक्टर्स हो गए हमारे, बट इन दोनों सेक्टर को कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट कौन सा सेक्टर करता है? सरकार। इन दोनों को कंट्रोल कौन करती है? हमारी सरकार कंट्रोल करती है। ये भी बहुत बेसिक सा चीज है कि भाई सरकार लेती है टैक्स। सरकार क्या कर रही है? सरकार लेती है टैक्स, सरकार लगाती है टैक्सेशन, सरकार प्रोवाइड करती है सब्सिडीज। अभी इनके बारे में बात करेंगे। सर व्हाट इज टैक्स, सर व्हाट इज सब्सिडीज। अगर पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता है परेशान नहीं होना है। मैं बता रहा हूं ना, कोई भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को तुरंत एंटर कर दो, आई विल रिप्लाई। अगर वो बड़ा टॉपिक है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर वो छोटा टॉपिक है मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे टैक्स आ गया, सब्सिडीज आ गया। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है ना, टैक्स लेता है। किससे टैक्स लेता है? इनसे टैक्स लेता है, इन दोनों से टैक्स ले रहा है ना। लास्ट जो सेक्टर है वो क्या है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब ये 3 इंडिया के पार्ट थे, ये 3 इंडिया के पार्ट थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। अब इसके अलावा जितने मतलब आप पूरा का पूरा इंडिया छोड़ के जितने भी चीजें हैं इस पूरी दुनिया में, वो सब काउंट होंगी क्या? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या फिर अब्रॉड, इनको काउंट किया जाएगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये चीज याद रखना, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब क्या काउंट होगा? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड काउंट होगा। चलो अभी एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर है ना, यहां पे कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करना है? हाउस होल्ड सेक्टर को खाना खाना है ना।
तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, काम करने के लिए कहां जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर काम करने के लिए जाता है प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। हाउस होल्ड सेक्टर अपने घर से निकलता है, इसको खाना खाना है, लेकिन खाना तो फ्री में मिलेगा नहीं, खाने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए पैसा। तो हाउस होल्ड सेक्टर कहां चला जाता है, प्रोड्यूसर के पास चला जाता है कि भाई नौकरी दे दे। अभी ये नौकरी जैसे ही मिला इसको, ये यहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने लगता है, यानी ये फैक्ट्री जो है वो चल पड़ती है। अच्छा, ये फैक्ट्री इसके बदले इसको क्या देती है, पैसा देती है। ये फैक्ट्री इसके बदले क्या देती है, पैसा देती है। अच्छा, यही पैसा ये खर्च करता है वापस, तो ये रोटेशन होता है पैसे का। अभी इसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अच्छा, इन दोनों से सरकारें क्या करती हैं, इन दोनों से सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों से क्या लेता है, टैक्स लेता है। अच्छा, सिर्फ इन दोनों से टैक्स नहीं लेता, इनको प्रोवाइड भी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे लिए जाते, हमें अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग योजनाओं के द्वारा हमें पैसे भी मिलते हैं, है ना। तो सरकार पैसे भी देती है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदती है। जैसे हमारे डिफेंस में जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए, आपातकालीन सिचुएशन में कुछ आ गया तो उनको प्रोवाइड करने के लिए सरकार क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती भी है। यानी देयर आर मल्टीपल ऑफ ट्रांजैक्शन जो रोटेट कर रहा है किन के बीच में, इन सेक्टर्स के बीच में। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि इन सारे सेक्टर्स के बीच में पैसे जो हैं वो क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। बोलोगे सर लास्ट वाला सेक्टर नहीं बताया। लास्ट वाले सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो ऑलमोस्ट तीनों सेक्टर्स में आ सकता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये चारों सेक्टर आपस में क्या करते हैं, इन चारों सेक्टर में आपस में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते रहता है, पैसा फ्लो होते रहता है। ठीक है, तो चार सेक्टर हैं। जल्दी से रिपीट कर रहा है, मेरे साथ रिवाइज करो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में कितने पार्ट में बांटा गया, चार पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट क्या है, हाउस होल्ड, जो क्या प्रोसेस करता है, कंजम्पशन। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोड्यूसर, जो क्या प्रोसेस करता है, प्रोडक्शन। तीसरा पार्ट क्या है, गवर्नमेंट, जो क्या प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइड करता है सब्सिडीज और चार्ज करता है टैक्सेस। और लास्ट जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डील करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अभी लास्ट हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, लास्ट डिस्कस किए फ्लो के बारे में। अभी यही चीज अगर हम आगे बढ़े तो दो कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक कंसेप्ट है फ्लो कंसेप्ट और दूसरा है स्टॉक कंसेप्ट। एकदम ध्यान से सुनना इस चीज को, है ना। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, ये है आपके घर का पानी टंकी। बढ़िया। अगर मैं कहूं कि पानी टंकी अभी जो भी टाइम हो रहा है आपके पास, जो भी टाइम हो रहा है, जस्ट लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूं कि 9 बजे, तो 9 बजे पानी टंकी में कितना पानी है, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये कौन सा कंसेप्ट कहलाएगा, ये कंसेप्ट कहलाएगा स्टॉक। ये कौन सा कंसेप्ट कहलाएगा, चलो ये कंसेप्ट कहलाएगा स्टॉक। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे अगर हम बात कर रहे हैं कि कितना वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना, ये जो पानी है वो वेरिएबल है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, व्हेन एनी मैक्रो वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं। भाई टाइम फिक्स कर दिया हमने, टाइम क्या फिक्स किया था, 9 बजे, कि भाई 9 बजे बताओ पानी में पानी कितना है, जो भी लीटर है। मान लेते हैं कि यहां पे बोल रहा है 100 लीटर्स, तो ये 100 लीटर हमारा क्या हो गया, कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड है। मैक्रो में ना दो वेरिएबल होते हैं, स्टॉक और फ्लो। अभी स्टॉक क्या होता है, जब हम टाइम को रोक के मेजर करते हैं कि भाई अभी बता कि कितना है। जैसे तुम्हारे पास अभी तुम्हारे पर्स में, वॉलेट में कितना पैसा है, ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, स्टॉक। क्योंकि अभी एग्जैक्टली काउंट करोगे तो वो ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसे कह दें कि बताओ दिन भर में तुम्हारे पास कितना पैसा आया या दिन भर में तुम्हारे पास कितना पैसा गया, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो जाता, फ्लो कंसेप्ट। अभी फ्लो कंसेप्ट का डेफिनेशन यहीं पे देखो कि अगर हम बात करें कि कितना पानी
दिन भर में कितना पानी से ट्यूसडे को कितना पानी इस पानी टंकी में आया या फिर कितना पानी इस पानी टंकी से गया, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे गैप आ रहा है, जहां पे टाइम गैप आ रहा है, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, तो ये कौन सा कंसेप्ट बन जाएगा? ये बन जाएगा फ्लो कंसेप्ट, ये स्टॉक कंसेप्ट है ना। फ्लो कंसेप्ट पढ़ो, क्या कह रहा है? व्हेन एनी मैक्रो वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? पीरियड। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था? पॉइंट। स्टॉक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पॉइंट। फ्लो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पीरियड। पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम टाइम गैप में किसी वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, वो कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो। अगर हम उसी चीज को रोक देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं कि नहीं रुक जाओ, अब बताओ इस एग्जैक्ट पॉइंट पे बताओ कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। अभी इसी में एक स्टेप और ऊपर जाते हैं कि वेल्थ अगर किसी पर्सन का कैलकुलेट करना है कि अंबानी का वेल्थ कितना है, ठीक है, मार्क जकरबर्ग का वेल्थ कितना है, तो वो किसी एक डेट पे पता कर सकते हो, है ना, कि आज उनका वेल्थ कितना है। अगर ये मेजरमेंट है तो वो क्या है? स्टॉक है। बट अगर उनका इनकम पता करना है तो इनकम के लिए आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइम पीरियड का। क्या आप उनका एक महीने का इनकम पूछ रहे हो? क्या आप उनका दिन भर का इनकम पूछ रहे हो? क्या आप उनका साल भर का इनकम पूछ रहे हो? तो जहां पे गैप आया वो कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट है। अब यहीं से समझना, वेल्थ जो है, वेल्थ कौन सा कंसेप्ट है? वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है। और इनकम जो है वो कौन सा कंसेप्ट है? इनकम हमारा फ्लो कंसेप्ट है। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या हो गया? नेशनल इनकम कौन सा कंसेप्ट होगा? नेशनल इनकम हमारा फ्लो कंसेप्ट होगा। ठीक है, आई होप स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फ्लो कंसेप्ट जो है वो दो टाइप का होता है। फ्लो कंसेप्ट जो है वो कितने टाइप का है? दो टाइप का है। अच्छा, बिफोर आई जंप टू फ्लो कंसेप्ट, एक सवाल जनरली बच्चों का आता है कि सर स्टॉक एंड फ्लो एक दूसरे पे डिपेंड करता है क्या? तो हाँ, स्टॉक एंड फ्लो इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि हम भले पढ़ लेते हैं स्टॉक को एक पॉइंट पे, बट जैसे ही हम थोड़ा समय देंगे वो फ्लो इफेक्ट में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों एकदम सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम पढ़ते जरूर हैं ताकि हम बाइफरकेट कर सके वेरिएबल्स को, बट ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। पानी टंकी के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन जाहिर सी बात है कि पानी टंकी में जो पानी था वो इन्फ्लुएंस जरूर होगा दिन भर के पानी आने से और दिन भर के पानी जाने से। तो इट अफेक्ट्स, फ्लो अफेक्ट्स स्टॉक। ऑलराइट, हमेशा याद रखना। चलिए अब आ जाते हैं, फ्लो कितने टाइप का होता है? तो सेक्टर्स के बीच में फ्लो दो टाइप का होता है, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज मूव करता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। एग्जांपल से समझना, ठीक है, एग्जांपल से समझना। अभी बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर से लोग मूव करते हैं किस तरफ? प्रोड्यूसर के तरफ। ये कौन सा सेक्टर है बच्चा? ये है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, ये है हाउस होल्ड सेक्टर। और ये कौन सा है? प्रोड्यूसर सेक्टर। जस्ट अ सेकेंड, ये है प्रोड्यूसर सेक्टर, है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर मूव करते हैं, क्या लेके जाते हैं? अपना सर्विस। क्या लेके जाते हैं? अपना सर्विस लेके जाते हैं, फैक्टर सर्विसेज। क्या लेके जाते हैं? फैक्टर सर्विस। अपना नौकरी लेके जाते हैं, अपना जॉब लेके, अपना सर्विस लेके जाते हैं। कि भाई जैसे देख लो, मैं टीचर हूं, तो मैं घर से आया ना, मेरा भी घर है, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड, राइट। अब वहां से मैं उठ के आया हूं कि चलो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहां पे मैं अपना सर्विस लेके आया हूं। तो सर्विस लेके जैसे ही हाउस होल्ड से हम आए प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, तो क्या लेके आए? सर्विस। क्या यहां पे हम पैसा दे रहे हैं? नहीं, यहां पे हम अपना सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस मूव कर रहा है। ये क्या मूव कर रहा है? सर्विस मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर्विस मूव किया, कौन सा कंसेप्ट हो गया? ये रियल फ्लो। कौन सा कंसेप्ट हो गया? रियल फ्लो। अच्छा, ये बताओ, हम आए, पढ़ा रहे हैं, उसके बदले क्या मिलेगा हमको? फीस। उसके बदले क्या मिलेगा? फीस मिलेगा। तो यहां पे जब यहां पे कोई भी आदमी काम करता है, उसको सैलरी एंड वेजेस मिलता है, तो ये क्या हो गया? कौन सा कंसेप्ट हो गया? सैलरी एंड वेजेस तो पैसे में आ रहा है ना, सैलरी एंड वेजेस पैसे में आ रहा है। कौन सा कंसेप्ट है? मनी फ्लो है।
कौन सा कंसेप्ट है? मनी फ्लो। नोटिस करो, व्हेन पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड, when payment against goods and services are made from one sector to another or moves from one sector to another, यानी किसी भी सेक्टर में, अभी मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूं, चारों सेक्टर में होता है, ठीक है। अभी हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ या प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ जब पैसा जाता है तो वो कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो है, ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो। बट जब पैसा जाएगा तो वो कौन सा होगा? मनी फ्लो, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कहीं भी बिटवीन सेक्टर्स जब गुड्स एंड सर्विसेज जाता है, जैसे अभी अगर हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ खाना है, चलो एग्जांपल लेते हैं, डेयरी मिल्क खाना है, तो डेयरी मिल्क कहां से बन के आ रहा है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर से कहां जा रहा है? हाउस होल्ड के तरफ। तो यहां पे गुड्स जा रहे हैं। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? रियल है कि मनी है? रियल है, राइट। इसके बदले पैसा देंगे ना, फ्री में थोड़ी दे देगा। ये क्या हो गया? ये पैसा गया, यानी हमने एक्सपेंडिचर किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली मैं टू सेक्टर मॉडल का हल्का सा झलक दिखा रहा हूं आपको, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये किस फॉर्म में जा रहा है? मनी के फॉर्म में जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फ्लो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। अगर गुड्स एंड सर्विसेज में मूव कर रहा है तो वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज में मूव कर रहा है तो वो रियल फ्लो है। अगर पैसे में मूव कर रहा है तो वो मनी फ्लो है, ठीक है। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। फिर से रिकैप करते हैं। 4 सेक्टर्स होते हैं, चारों सेक्टर्स के बीच में घूमते रहता है, चारों सेक्टर्स के बीच में पैसा और गुड्स एंड सर्विसेज घूमते रहते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं और पैसे के मूवमेंट को हम लोग मनी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मनी फ्लो जो है वो कितने टाइप का है? मनी फ्लो जो होता है वो दो टाइप का होता है बेसिकली। पहले आ जाते हैं टाइप ऑफ गुड्स पे, ठीक है। देखो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो मूवमेंट था हमारा वो कितना था? दो टाइप का, रियल फ्लो है, मनी फ्लो। तो यहां पे आ रहा है ना एक टर्म, क्या आ रहा है टर्म भाई? टर्म क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं। तो अब यहां पे आ जाओ, ये जो गुड्स है वो कितने टाइप के हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स कितने टाइप के होते हैं? अभी इधर आ जाओ, देखो एक वो गुड्स होता है जिसको कौन कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर, नाम से ही लग रहा है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कैसे गुड्स होते हैं भाई? तो दोज टाइप ऑफ गुड्स विच गिव डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, है ना। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन अगर प्रोवाइड करे तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल मैगी। मैगी क्या है? घर में यूज हो रहा है। मैगी क्या है? मैगी आप ले गए घर, बनाए, खा लिए, क्या बन गया? कंज्यूमर गुड्स बन गया, ठीक है। टीवी देख रहे हो घर में बैठ के, क्या है? कंज्यूमर गुड्स। वो छोड़ दो, अभी वीडियो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं, कैसे देख रहे हो? फोन पे देख रहे हो। वो फोन क्या हो गया? वो फोन क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स। दूसरा जो सेक्टर है वो कौन सा है? जो टाइप है वो कौन सा है? दूसरा टाइप है प्रोड्यूसर गुड्स। नाम से ही क्या लग रहा है? वैसा गुड्स जिसको प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं फैक्ट्री में ताकि वो दूसरे गुड्स को बना सके, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक हथौड़ा से लेके एक बड़ा मशीन हो सकता है, जेसीबी हो सकता है, वो सब किसके कैटेगरी में आएगा? प्रोड्यूसर गुड्स में आएगा। ये नहीं बोलना सर छोटा गुड्स है, ये प्रोड्यूसर का गुड्स नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गुड्स अगर वो प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स में जाएगा। तो गुड्स कितने टाइप के बाइफरकेट किए हमने? कितने टाइप से डिवाइड किया? दो टाइप। एक क्या हो गया? एक हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देता है, और दूसरा क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। चलो अभी इसका भी डिवीजन है। इसका डिवीजन जल्दी से मैं टाइम स्पैन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक आ गया ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जो एक से ज्यादा बार यूज हो और जिसका टाइम पीरियड, एक से ज्यादा टाइम यूज हो और जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा हो। मतलब आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ गुड्स तो ऐसे होते हैं जो 10-10 साल चलते हैं। कैसा टाइम पीरियड हो गया? जिसका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा हो वो कौन सा गुड्स है? ड्यूरेबल गुड्स है। एग्जाम्पल कार, एग्जाम्पल टीवी, एग्जाम्पल एसी, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए ड्यूरेबल गुड्स। इनफैक्ट मैं जिसमें पढ़ा रहा हूं अभी स्मार्ट बोर्ड, ये क्या है हमारा? ड्यूरेबल गुड्स है। समझ में आया? फिर आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, देखो ये गुड्स जो होते हैं ना वो एक से ज्यादा टाइम्स यूज जरूर होते हैं, बट इनका जो टाइम पीरियड है ये साल भर से कम का रहता है। मतलब ये इनका लाइफ स्पैन साल भर से ज्यादा नहीं होता, विद इन 1 ईयर।
ठीक है, विद इन 1 ईयर। यहां पे हम लिख सकते हैं मोर देन 1 ईयर लाइफ स्पैन। यहां पे हम लिख सकते हैं विद इन 1 ईयर। अच्छा, बेस्ट होता है एग्जाम्पल से समझना। ये हो गया टीवी, रेफ्रिजरेटर। इधर समझ लो पेन। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तब तो आप पेन को ड्यूरेबल गुड्स में बना सकते हैं, है ना। रखा रह गया सर, जोक्स अपार्ट। अगर पेन है तो पेन अगर आप यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर उसको यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कितना दिन चलेगा? मैक्सिमम 1 मंथ। अगर आप कम लिख रहे हैं, अगर आप 12th में हैं और जिस हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं अगर आप लिखो कंटिन्यूसली, तो मुझे लग रहा है 1 वीक इज मोर देन एनफ। बट यही है कि पेन ऐसा नहीं है कि पेन को छोड़ दिए ना तो कुछ हो गया पेन को, या पेन खराब हो गया, या फिर पेन को नहीं उबाले तो फट गया है ना। तो पेन पेरिशेबल नहीं है। पेन क्या है? पेन सेमी ड्यूरेबल है। पेन क्या है? सेमी ड्यूरेबल है कि ऑफ कोर्स ये इतना लंबा नहीं जाएगा जितना ड्यूरेबल है, बट देन अगेन इट इज नॉट एज इजी और इट इज नॉट एज लेस लाइक पेरिशेबल। ठीक है, पेरिशेबल कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज पेरिशेबल? देखो, जितने भी ईटेबल्स है ना वो सब पेरिशेबल में आते हैं। जितने भी ईटेबल्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट जितने हैं वो सब किस में आएंगे? पेरिशेबल में आएंगे। जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो किस में आएंगे? पेरिशेबल में आएंगे। तो पेरिशेबल गुड्स वैसे होते हैं जो एक बार यूज होता है, एक बार यूज होता है। ठीक है, एक बार इसको खाए खत्म, नहीं तो ये ओवर हो जाएगा। ये कौन सा गुड्स हो गया? पेरिशेबल गुड्स हो गया। नाम से क्या लग रहा है? जो पेरिश कर जाए, जिसको अगर कंज्यूम नहीं करोगे एक पॉइंट पे तो वो क्या कर जाएगा? पेरिश कर जाएगा। ठीक है, लास्ट आता है सर्विसेज, या फिर इसी को बोलते हैं इनटैंजिबल गुड्स, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस करते हैं। जैसे टीचिंग क्या है? सर्विस है। डॉक्टर का क्या है? सर्विस है। लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने नॉलेज से। तो ये हो गया सर्विस। यानी हम कंज्यूमर गुड्स को टोटल कितने पार्ट में बांट सकते हैं? ड्यूरेबल। जल्दी से रिवाइज करते हैं। वैसे गुड्स जो एक बार से ज्यादा यूज हो और 1 साल से ज्यादा चले, वो कौन से गुड्स है? ड्यूरेबल। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा गुड्स ऐसा है जो एक बार से ज्यादा यूज हो लेकिन 1 साल के अंदर रहे, वो कौन सा है? सेमी ड्यूरेबल। नेक्स्ट है पेरिशेबल, जो 1 टाइम यूज हो और नहीं यूज होता तो वो खत्म हो जाता है, पेरिशेबल गुड्स। और लास्ट जो है वो इनटैंजिबल गुड्स, जो सिर्फ हम प्रोड्यूसर के नॉलेज से गेन करते हैं, वो क्या है? सर्विसेज। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा कंज्यूमर गुड्स। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और बचा है, पढ़ लो। प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में 2 टाइप के गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स में कितने गुड्स हैं? 2 टाइप के। एक आता है प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, एक आता है प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, और एक आता है प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स। मैं सिंपल इसमें एग्जांपल लिख के छोड़ रहा हूं। देखो, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स में आ जाता है मशीन्स, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, जिनको यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। फैक्ट्रीज में नहीं देखते तुम, कभी ऐसे सर्च करना फैक्ट्री में तो तुम्हें मिलेगा कि फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। जैसे कोका कोला कंपनी का हो गया, पेप्सी का हो गया, तुम देखते हो ना बड़े बड़े मशीन्स हैं, लिवर, पुली, ढेर सारे बॉटल्स ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ऑटोमेटेड है सारी चीजें। वो मशीन्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। ठीक है, अच्छा, उसी में आते हैं रॉ मटेरियल। उसी में क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है ना। रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उसको रीसेल के लिए रखा गया है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के कैटेगरी में 2 टाइप का गुड्स है। एक प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, ऑल्सो नोन एज, इसको हम कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? कैपिटल गुड्स। बेसिकली फिक्स एसेट्स के नेचर का होता है, तो इसको कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं। तो एक हो गया प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स और दूसरा हो गया प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा सवाल तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तक जो भी आप पढ़ाए ठीक है, बट आपने एक वर्ड लिख दिया फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा, सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और इसी में आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे एंड यूज का। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को पहचानने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे? एंड यूज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों चीजें आएंगी। तब तक के लिए आप पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो भी पहला लेक्चर मैंने बेसिक्स में आपको अभी बताया है। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, कीप ऑन रिवाइजिंग, बिकॉज रिविजन इज द की टू स्कोर गुड। ठीक है, मैं जो जितना भी पढ़ा लूं, जो भी बोल लूं आपको,
आप जब तक अपने लिए बैठ के काम नहीं करिएगा, पढ़िएगा नहीं, तब तक आपका इकोनॉमिक्स जो है वो इंप्रूव नहीं कर पाएगा। आपके कंसेप्ट्स को आसान बनाना मेरा काम, बट रिवीजन करना आपका काम। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसको भी इकोनॉमिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होती है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि इकोनॉमिक्स हर उस बच्चे तक पहुंचे जो बच्चा इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा टफ समझता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।